हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनेत अकेडमी। जैनेत अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दिल की गहराइयों से। राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज है फ्रेंड्स 25 सितंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 25 सितंबर 2022। 25 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में महाराष्ट्र में नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का बी, एकनाथ शिंदे द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र में नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे नई आष्टी अहमदनगर की नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, जो लगभग 66 किलोमीटर लंबी है और 261 किलोमीटर अहमदनगर वीड परली बैजनाथ नई ब्रांड गेज लाइन परियोजना का हिस्सा है। भारत सरकार और राज्य सरकार पूरी परियोजना लागत का 50-50% हिस्सा वहन करेंगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए। नागालैंड ने हाल ही में स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू की है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नागालैंड सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS नामक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगी। उद्देश्य है राज्य के सभी वास्तविक नागरिकों के लिए अस्पताल की देखभाल पर होने वाले खर्च को कम करना। लाभार्थी परिवार प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज का हकदार होगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य को विश्व बैंक द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 350 मिलियन डॉलर का ऋण मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी। गुजरात राज्य को विश्व बैंक द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 350 मिलियन डॉलर का ऋण मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। विश्व बैंक ने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के लिए गुजरात राज्य को 350 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह किशोर लड़कियों और रोग निगरानी पर विशेष रूप से केंद्रित होगा। विश्व बैंक की वित्त पोषण शाखा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD ने इस ऋण को 18 वर्षों के लिए स्वीकृत किया है। इसमें 5.5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में लक्ष्मी को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किसके द्वारा रद्द किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए। RBI द्वारा हाल ही में लक्ष्मी को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं का हवाला देते हुए महाराष्ट्र में लक्ष्मी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके बाद जमाकर्ता 5 लाख रुपए की अधिकतम मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। 10 अगस्त 2022 को RBI ने पुणे में स्थित रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय युवाओं को प्रकाशित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, सैमसंग के साथ हाल ही में भारतीय युवाओं को प्रकाशित करने के लिए स्किल इंडिया ने साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सैमसंग इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उभरते प्रौद्योगिकी डोमेन में उद्योग संबंधी कौशल के साथ सशक्त बनाया जा सके। यह सरकार की स्किल इंडिया पहल का हिस्सा होगा। उद्देश्य है एआई, कोडिंग और प्रोग्रामिंग जैसी भविष्य की तकनीकों में 18 से 25 वर्ष की आयु के 3000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में टेरापे ने सीमा पर लेन देन को समझ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी। एनपीसीआई ने हाल ही में टेरापे सीमा पर लेन देन को समझ बनाने के लिए समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। यूके स्थित टेरापे ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से सीमा पार लेन देन को समझ करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनआईपीएल के साथ भागीदारी की है। इसके साथ सक्रिय यूपीआईडी वाले भारतीय ग्राहक वैश्विक स्तर पर टेरापे द्वारा सक्षम क्यूआर स्थानों पर लेन देन करने में सक्षम होंगे। एनआईपीएल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीएल की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है। एनपीसीएल ने 2016 में यूपीआई की शुरुआत की थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। सीएसआईआर के साथ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री आरएससी और काउंसिल फॉर इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक रिसर्च सीएसआईआर ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों ने सीएसआईआर के जिज्ञासा कार्यक्रम पर एक साथ काम करने के लिए प्रतिबद्धता की है, जो स्कूलों और विश्वविद्यालयों में रसायन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया। एक भारत व्यापी आउटरीच कार्यक्रम है। यह नवीकरणीय के विकल्प के साथ एक गैर वित्तीय समझौता होगा और कम से कम 3 वर्षों के लिए समयबद्ध होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, हाल ही में नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए किस राज्य ने पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी। असम सरकार ने हाल ही में नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। असम सरकार ने नवजात बच्चों के मृत्यु दर को कम करने के लिए एयर प्रेशर मशीन सांस का उपयोग करने का निर्णय लिया है। सांस एक पोर्टेबल न्योनेटल कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर है प्रणाली है, जो अस्पताल के साथ साथ यात्रा के दौरान शिशुओं के जीवन को बचाने के लिए सांस लेने में सहायता प्रदान करती है। इसे एनएक्सएल टेक्नोलॉजीज स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा हर गांव में 4G 5G कनेक्टिविटी के लिए कितने अरब रुपए का निवेश करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का
ए। $30 अरब भारत सरकार द्वारा हर गांव में 4G 5G कनेक्टिविटी के लिए $30 अरब रुपए का निवेश करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत हर गांव में 4G और 5G सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए $30 अरब का निवेश करेगी। अब तक सरकार 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। सरकार वर्तमान में नए दूरसंचार विधेयक, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक और 2000 के IT अधिनियम को मिलाकर एक इंटरैक्टिव फ्रेमवर्क बनाने के लिए 3 से 4 कानूनों की जांच कर रही है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में स्टर्लिंग और विल्सन सोलर ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, नाइजीरिया के साथ। हाल ही में स्टर्लिंग और विल्सन सोलर ने नाइजीरिया के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड की अमेरिकी सहायक कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर सॉल्यूशंस ने अपने कंसोर्टियम साथी सन अफ्रीका के साथ नाइजीरियाई सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नाइजीरिया में 5 अलग अलग स्थानों पर 455 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 961 मेगावाट पावर और सौर पीवी बिजली संयंत्रों के विकास, डिजाइन, निर्माण और कमीशन के लिए समझौता किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, हाल ही में 25 सितंबर को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, मनसुख मंडाविया के द्वारा हाल ही में 25 सितंबर को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 25 सितंबर 2022 को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्घाटन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ के 4 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए किया जाएगा। PMJ को 23 सितंबर 2018 को 10.70 करोड़ से अधिक गरीबों और कमजोरों परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक के स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की चुनिंदा भाषणों की एक पुस्तक सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी, M.K. वेंकैया नायडू ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के चुनिंदा भाषणों की एक पुस्तक सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनिंदा भाषणों के एक संग्रह का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का नाम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स है। पूर्व उपराष्ट्रपति M.K. वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुस्तक का विमोचन किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, हाल ही में आयोजित होने वाली G4 और ब्रिक्स की बैठक में किसने हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी, S जयशंकर ने हाल ही में G4 और ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने सितंबर 2022 में विदेश मंत्रियों की G4 बैठक की मेजबानी की। उन्होंने 22 सितंबर 2022 को ब्रिक्स की विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक में भी भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री डॉक्टर नलेदी
पंडोर ने बैठक की अध्यक्षता की। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, हाल ही में हॉकी इंडिया नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, दिलीप टर्की को हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य दिलीप टर्की को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इतिहास में पहली बार एक पूर्व खिलाड़ी और एक में ओलंपियन को हॉकी इंडियन के प्रमुख के रूप में चुना गया। 44 साल के टर्की ने अपने 15 साल से अधिक की करियर में डिफेंडर के रूप में रिकॉर्ड 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी, राजीव बहल को हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजीव बहल को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यरत हैं। ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वयन और प्रचार के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है। ICMR की स्थापना 1911 और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ अगले पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर था 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हुआ REC कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा L नागेश्वर राव को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो इसका राइट आंसर होगा लिंडा हवीतोरवा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य पुलिस को कमांडो भर्तियों के लिए तैयार करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा असम पुलिस। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अडानी पोर्ट्स को किस राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ICICI प्रूडेंटियल म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कन्वर्जेंस नामक पोर्टल नई दिल्ली में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर था कृषि मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव किस स्थान पर रहे? तो इसका राइट आंसर तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत की पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा RK रंजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मोस एयरोस्पेस। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए एक दिन का सत्र आयोजित किया? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 था फ्रेंड्स, हाल ही में IBSA त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की कौन सी बैठक का आयोजन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं।
अगर आप हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जनहित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे।